जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीगुरु में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई न्यूज़ के बारे में। तो पहला न्यूज़ है दोस्तों कि कई विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की प्रक्रिया में, अर्थात कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की प्रक्रिया में जुट चुके हैं। फिर दूसरी बात करेंगे, यूएस सेना परीक्षा रद्द कराने अदालत पहुंची, मतलब कि यूएस सेना अदालत पहुंच गई अपनी परीक्षा रद्द कराने के लिए, अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने के लिए। तो उसकी अदालत की तरफ से उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया गया है। तो इस पूरी जानकारी को देख लीजिए। फिर यहाँ तीसरा बात करने वाले हैं, AKTU सेमेस्टर परीक्षाएं 300 केंद्रों पर होंगी। जो AKTU की 300 केंद्र हैं, कॉलेज हैं जिन परीक्षा कराने वाली हैं, उनका स्वकेंद्र ही होगा, मतलब कि सेंटर नहीं जाएगा। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर में होंगी परीक्षाएं, 15 अगस्त के बाद कार्यक्रम जारी होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह न्यूज़ क्या है, सकते हैं कई विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की प्रक्रिया में, मतलब कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया में जुट चुके हैं। जैसे में CCSU हो जाएगा, AKTU हो जाएगा, MMU हो जाएगा, फिर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, फिर DU हो जाएगा। सब कुछ ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी लगभग परीक्षा कराने की प्रक्रिया में जुट चुके हैं। और इसी में साथ साथ बोर्ड भी कई ऐसे बोर्ड हैं जो अपनी स्टूडेंट्स के परीक्षा कराने की प्रक्रिया में जुट चुके हैं। जैसे BTP बोर्ड भी हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके HSBT भी हो गया, SBT भी हो गया। तो ये सब पर्सनल के नाम नहीं दिया इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ। यहाँ UGC नई दिल्ली, यहाँ एजेंसी देख सकते हैं कि नई दिल्ली की तरफ से ये न्यूज आया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने गुरुवार को कहा कि 560 विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अंतिम वर्ष की परीक्षा ली है अथवा लेने की योजना बना रही है। मतलब कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो उनकी कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी लॉकडाउन से पहले ही, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी अन्य शेष परीक्षाएं रुक गई, स्थगित हो गई। और स्थगित होने के कारण वो अपनी फिर से परीक्षाएं कराएंगी। और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अभी परीक्षा नहीं करवाए थे, वो अब ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से परीक्षा लेंगी, योजना बन चुका है। फिर यहाँ देख सकते हैं उच्च शिक्षा नियामक की ओर से बात ऐसे कही गई है कि जब कई राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित कराने का विरोध जताया है। मतलब कि क्या ऐसे राज्य स्तर है या उच्च शिक्षा नियामक हैं जो कोविड-19 की महामारी की वजह से परीक्षा का आयोजित करने का विरोध किया है, और उन्होंने कहा कि हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। लेकिन आयोग ने कहा कि हाल ही में ही विश्वविद्यालय से संपर्क करके परीक्षा आयोजित करने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब कि UGC पुनः फिर से उन राज्यों को डांट फटकार लगा करके और कहा कि आप परीक्षा कराने की स्थिति का रिपोर्ट बनाकर हमारे पास भेजिए। फिर यहाँ देख सकते हैं कि कुल 945 विश्वविद्यालय में से उसे 755 विश्वविद्यालय से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। मतलब कि जो UGC है उसको 945 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 755 विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा प्रक्रिया तैयार करके और UGC के पास भेज दी है, जिसमें 120 डीम्ड, 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 321 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। बयान में कहा गया कि 755 विश्वविद्यालयों में से 560 विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से परीक्षा ली है अथवा लेने की योजना बना रही है। मतलब कि 755 विश्वविद्यालयों में से जो UGC के पास अपना प्रक्रिया भेजी है, उसमें से 560 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से परीक्षा लेने की योजना बना चुकी हैं। वहीं 194 विश्वविद्यालय पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा करा चुके हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पहले से ही कुछ परीक्षाएं अपनी करा चुके हैं, वो ऑनलाइन भी करा चुके हैं या ऑफलाइन भी करा चुके हैं, दोनों माध्यम से करा चुके हैं। जबकि 366 विश्वविद्यालय अगस्त या सितंबर में परीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। जबकि इसमें से 366 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अगस्त या सितंबर में अपनी परीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। UGC ने कहा कि 2019-20 से अब तक स्थापित होने वाले 27 निजी विद्यालयों के मामले में पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के पात्र नहीं हुआ है। मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि UGC ने कहा कि जो 2019-20 में कॉलेज की स्थापना हुई, नई कॉलेज बने, उनमें तो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें अंतिम वर्ष है ही नहीं, तो उसमें उन बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट ही किया जाएगा, उसमें पेपर नहीं होगा। फिर यहाँ देख सकते हैं कि इससे छात्रों को थोड़ा राहत मिलने की। फिर यहाँ देख लीजिए कि युवा सेना
परीक्षाएं रद्द कराने अदालत पहुंची। मतलब कि जो युवा है, नवयुवकों का सेना है, वो परीक्षा रद्द कराने के लिए अदालत पहुंचे। मुंबई शिवसेना युवा शाखा युवा सेना के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर विश्वविद्यालयों की अंतिम परीक्षा रद्द किए जाने का अनुरोध किया। मतलब कि याचिका दायर करके और अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का अनुरोध किया। सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने बताया कि उनके द्वारा दायर याचिका शनिवार को स्वीकार कर ली गई है। मतलब कि कोर्ट ने इस दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। युवा सेना ने मांग की है कि सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों के मौजूदा हालात के आधार पर उचित फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। प्रदेश की सरकार पहले ही सभी व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। मतलब कि महाराष्ट्र और मुंबई ने पहले से ही अपने यहाँ के सभी जितने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं थी, सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। यहाँ एकेटिव सेमेस्टर परीक्षा 300 केंद्रों पर होगी। मतलब कि सितंबर में होंगी परीक्षाएं, 15 अगस्त के बाद कार्यक्रम जारी होगा। मतलब 15 अगस्त के बाद कार्यक्रम जारी हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगी कि कब से पेपर होगा। ठीक है, फिर यहाँ देख सकते हैं कि 3 शिफ्ट में एक दिन में समाप्त होंगे पेपर। मतलब कि एक ही दिन में, जैसे कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट से मान लीजिए उसकी मैकेनिकल ब्रांच है, तो वो गया एग्जाम देने एक बार बोर्ड पे, तो एक ही दिन में उसको 3 पेपर देने होंगे। क्योंकि 3 पेपर देके बार बार उसको कॉलेज आने और जाने की झंझट ना रहे और कहीं रुकने की झंझट ना रहे। 2 दिन में अगर 6 पेपर है तो 6 पेपर समाप्त, अर्थात 2 ही दिन में आपकी टोटल पेपर समाप्त। और यहाँ देख सकते हैं 100 केंद्रों को, मतलब कि वो अपने ही कॉलेज पर केंद्र रहेंगे और केंद्र नहीं जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पहले तक परीक्षा के लिए 110 परीक्षा केंद्र बनाता था, लेकिन अब जो है कितना, तो 300 कॉलेज, करीब 300 कॉलेज, 32,000 से अधिक बीटेक और अंतिम छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे में उनका संस्थान ही उनका परीक्षा केंद्र होगा। मतलब कि वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वही कॉलेज उनका परीक्षा केंद्र होगा और उनको किसी अन्य परीक्षा केंद्रों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कि आपको 3 शिफ्ट में पेपर देना होगा। तैयारी कर लीजिए अच्छे से कि एक ही दिन में 3 पेपर होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ऐसी जुड़ी कोई और भी ताज़ा खबर आती है तो मैं अपने वीडियो पर जरूर छोड़ूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।